आज मंडे नाइट रॉ में एक ऐसा रिटर्न हुआ है जो कि एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था, ना कोई चाहता था, लेकिन वो हो चुका है। और मेरे ख्याल से इस रिटर्न के बाद जो बुकिंग होने वाली है उससे काफी हद तक ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि ट्रिपल एच के दिमाग में क्या चलता है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज जो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। वापस आ चुके हैं अपने घर सेटअप पे, हैदराबाद सुपरस्टार स्पेक्टेकल निपटा के। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है मेन इवेंट जे ऊसो के साथ। जे ऊसो ने अब अपने जो रंग है उनको बदल लिया है, मतलब हाँ ब्लड लाइन से तो अलग हो गए लेकिन वैसे भी रंग को बदल लिया उन्होंने, क्योंकि अब उन्होंने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और साथ में उनके जो बालों का कलर पहले हुआ करता था ब्लड लाइन की वजह से रेड, अब वो हो चुका है ब्लू। यहाँ पे आके वो बोलते हैं कि मंडे नाइट रॉ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लड लाइन से अलग होके काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद ही उनको इंटरप्ट कर देते हैं केविन ओवेंस रिंग में आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे बारे में जो लॉकर रूम है तुमको मंडे नाइट रॉ पे देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और मेरे से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुश नहीं है, बट तुमने बहुत सारी पास में ऐसी चीजें करी हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं है, तो तुमको ऐसे में प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को कि तुम वही ओल्ड शिट नहीं हो जो कि तुम उस टाइम पर ब्लड लाइन के साथ हुआ करते थे। मतलब एक तरीके से केविन ओवेंस ये बताते हैं कि मेरे को अभी तो कुछ खास पसंद नहीं है, भले तेरे को सैमी पसंद कर रहा हो, कोडी ने कुछ मौका दिया हो तेरे को, लेकिन अभी भी तेरे को प्रूव करने की जरूरत है कि तू वो घटिया वाला जे ऊसो नहीं है। अब इतने में क्या होता है, जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले होता है, फिन बैलर आके कहते हैं कि तुमको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पूरी जजमेंट डे तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। वो बताते हैं कि अगर तुम आना चाहते हो जजमेंट डे में तो हम खुले हाथों से तुम्हारा स्वागत करेंगे। डेमियन प्रीस्ट आकर थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं डोमिनिक का, देखो इसको भी कोई पसंद नहीं करता। इसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें लीड करती हैं डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर वर्सेस केविन ओवेंस एंड जे ऊसो के मैच के लिए। केविन ओवेंस को वो एक तरीके से टारगेट ही कर रहे होते हैं, लेकिन जे ऊसो खुद कहते हैं कि चल मैं तेरा पार्टनर बनता हूं। इसके बाद इनके बीच में टैग टीम मैच होता है, अच्छा मैच ये था, लेकिन इसमें पूरी बात वही थी कि मैच का रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि एक तो केविन ओवेंस जे ऊसो सेम टीम में है, तो ऐसा तो है नहीं क्योंकि लल्लू टीम है, उधर से टीम जो है चैंपियंस वाली है, तो ऐसे में मैच का जो रिजल्ट है वो ऐसे निकलता है जब जे ऊसो ने एक्सीडेंटली सुपर किक मार दी केविन ओवेंस को। उसके बाद फिन बैलर अपना फिनिशर कूडी ग्रास लगा के इस मैच में विक्ट्री दिला दी अपनी टीम को। अब ये सब होने के बाद डेफिनेटली केविन ओवेंस खुश बिल्कुल भी नहीं थे जे ऊसो से। जब वो जा रहे होते हैं तो वो ऐसे एक्ट करते हैं, भाई मेरे को तेरे से फर्क नहीं पड़ता, तूने वैसे ही मैच में जो है कचरा कर दिया। इवन बैक स्टेज जाके भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे आज जे ऊसो के शो पर। सबसे पहले तो ये एक तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं जे ऊसो की गलती से हुआ, लेकिन केविन ओवेंस बिल्कुल भी सुनना नहीं चाह रहे। एक सेगमेंट उनका फिन बैलर के साथ भी होता है, जब फिन बैलर कहते हैं चल जो रिंग में हुआ उसको छोड़ो, अभी भी हम तुम्हारा वेलकम करेंगे जजमेंट डे में। और साथ ही साथ अगली मंडे नाइट रॉ के लिए ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका मैच भी ऑफिशियल हो गया जे ऊसो का, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जे ऊसो आपस में ऐसे बात करते हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं और प्रूफ करते हैं चलो कि कौन तगड़ा है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जे ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का जो मैच है वो ऑफिशियल हो गया। सिर्फ जे ऊसो के मंडे नाइट रॉ में आने की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि कितना कुछ जे ऊसो की वजह से मंडे नाइट रॉ के ऊपर चल रहा है। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ब्लड लाइन से रोमन रेन से फ्यूड करने के बाद जो जे ऊसो को बेनिफिट हुआ है एक्चुअल में उसको यूटिलाइज भी कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। इसके बाद गए शो पर होता है द मिज वर्सेस अकीरा टोजावा का मैच। मैच का रिजल्ट बहुत ही ऑब्वियस है, मिज इस मैच में जीत गए, लेकिन जैसे LA नाइट बोलते हैं वो MIZ बोलते हैं और उसके बाद ना स्कल क्रशिंग फिनाले लगाते हैं और स्टिल जो मॉक करना है वो कंटिन्यू है। अभी मिज और LA नाइट का मैच होने वाला है स्मैकडाउन में, तो वहां से जो फ्यूड है देखते हैं वो और आगे बढ़ती है या फिर उसका एंड होने वाला है। इसके बाद गए शो पर होता है सेलिब्रेशन गुंथर का, लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। लुडविग काइजर एंड जियोवानी विंची आते हैं एंड देन वो इंट्रोड्यूस करते हैं गुंथर को। गुंथर आते हैं, भाई जो सजावट थी जिस तरीके से गुंथर रिंग के बीच में आके खड़े हुए थे, साइड में पिलर्स हैं और गुंथर जब ऐसे स्टैंड टॉल करके अपनी चैंपियनशिप उठाते हैं तो भाई पीछे से जो पायरोज निकलते हैं, मतलब बिल्कुल पीछे से निकल रहे थे वो, और वो व्हाइट कलर के थे, थोड़ा सा उसका कलर येलो भी था, तो वो जो एक ओवरऑल फील आ रही थी मतलब फोटोज में, तो इसको देख के और भी मजा आएगा। इसके बाद गुंथर कहते हैं सबसे पहले वो बात करना चाहेंगे उन सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को यहां तक लेकर आया, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। जो ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूं वो मैं हूं, लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के साथ। तो कहते हैं मेरे को तो कंपटीशन ही फील नहीं हो रहा, मेरे लिए तो कोई अपोनेंट ही नहीं है, मैं तो बस अब अपने आप से ही अब लड़ रहा हूं, मेरे को मतलब मेरे को थ्रेट देने के लिए कोई है ही नहीं। इतने में अल्फा अकेडमी यानी कि चैट गेबल का शूज वाला थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो रिंग में आके कहते हैं, सबसे पहले तो बताते हैं कि वो हारे थे गुंथर से, उनकी फैमिली बैठी हुई थी रिंग साइड पे, इस बात को उनको दुख है और वो बताते हैं कि भाई मैं तेरे से चैंपियनशिप लेके रहूंगा अब चाहे कुछ हो जाए। मतलब जो वर्ड्स में दम था वो गेबल के नजर आ रहा था। मैंने आपको एक बैक वाले सेगमेंट में बताया भी था जो रॉ के खत्म होने के बाद उन्होंने बोला था, उनको देख के तो लग रहा है कि भाई अब उनके पास ही आने वाली है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, गुंथर का जो रेन है बस हो गया, वो जितना होना था। इसके बाद गुंथर कहते हैं कि सबसे पहले तो अपनी फैमिली का यूज करना बंद कर दे स्पॉटलाइट में आने के लिए, और साथ में ये बताना है कि तू अच्छा एथलीट जरूर है लेकिन तू है टेरिबल फादर। ये बात सुन के बिल्कुल ही आग बबूला हो गए चैट गेबल। उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया एंड देन यहाँ पे तोमासो ciampa भी आते हैं
हैं और एक तरीके से इंपीरियम अगेंस्ट चैट गेबल और टोमासो चाम्पा वाली चीज हमको दिखाई दे रही थी। अभी शो पर इनका मैच भी हुआ था, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट इस शो पर थी एक्जेवियर वुड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक सिंगल्स मैच। अब एक्जेवियर वुड्स को कोई समझाओ भाई, तू काहे पंगा ले रहा है ड्रू मैकिंटायर से, पहले देख भी तो लो कि सामने बंदा कौन खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी गलती थी उनकी। और क्लेमोर किक जो मारी है इस मैच में ड्रू मैकिंटायर ने एंड में, मतलब यूजुअली तो ऐसे होता है ना कि क्लेमोर यहां से आ रही है, सुपरस्टार यहां से आ रहा है, पता नहीं एक्जेवियर कैसे ही घूम घूम के आ रहा है, उनको क्लेमोर पड़ी, बड़ी खतरनाक सी वो लगी और उसके बाद वो मैच जीत जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर पे जाते हुए उनके रिएक्शन ऐसे थे कि इसने कहा है पंगे ले लिया मेरे से, बस पिट पिटा के हो गया साइड में अब। और ये गलती भी है वैसे, आई थिंक सिर्फ शो पर बुक करना था एक सिंगल्स मैच में, इसीलिए वाला जो मैच है मंडे नाइट रॉ पर था। इसके बाद गए शो पर आते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और इससे पहले कि वो रिंग में आके अपना सारा बढ़िया सी एंट्रेंस करने के बाद कुछ बोलते, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोना आते हैं। और भाई जब मैं रॉ में इसको लाइव देख रहा था मेरे को सुनाई नहीं दिया कि बोल क्या रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, लिटरली कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एग्जैजुरेट कर रहा हूं, लिटरली डोमिनिक मिस्टीरियो क्या बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और वो जेन्युइन जो क्राउड का इतना तगड़ा वाला बूज है वो थे डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए। कुछ जे उसो के रेफरेंस में वो बोल रहे थे, बट इससे पहले कि रिंग में आके वो ज्यादा कुछ बोलते, कोडी रोड्स सीधा उनके ऊपर चढ़ गए और उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया, मार मूर के भगा दिया। तो कोडी रोड्स को स्टिल लिंक्ड दिखा रहे हैं जजमेंट डे के साथ। थोड़ा सा ऐसे देख के लग रहा है कि कोडी रोड्स की जो गाड़ी है वो ऐसा लग रहा है ट्रैक से हटी है, क्योंकि इससे पहले उनका जो स्टॉक है वो काफी हाई लग रहा था। बट ऐसा इसीलिए है कि कोडी रोड्स में उसमें कोडी रोड्स की गलती नहीं है, उनको अपोनेंट सही से नहीं मिल रहा। तो जजमेंट डे के साथ उनको जोड़ के तो रखें, वो थोड़ा सा उनको रेलेवेंट बना रही है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ और अच्छा और इंटरेस्टिंग करने की यहाँ पर जरूरत है। इसके बाद गए शो पर चेल्सी ग्रीन वर्सेस शेना बेजलर का मैच होता है, सिंगल्स मैच था। पाइपर नेवन आ चुकी है, वो रिकवर हो चुकी है, पूरी मेडिकली क्लियर है, तो उन्होंने बेल्ट सिर्फ ले ली, जीतने की जरूरत तो होती नहीं है, सिर्फ छीनने की जरूरत होती है। ऑब्वियसली मैच में शेना बेजलर जीत गई, जोई स्टार्क आती है जब पाइपर नेवन ने अटैक किया, और अब यहां से क्लियर लग रहा है कि चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेवन के पास से जो विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप है वो जोई स्टार्क और शेना बेजलर के पास आने वाली है। इसके बाद शो पर शिंजुके नाकामुरा की एक वीडियो चलती है, जो कि अपना वो इतना है ना सिनेमैटिक सा उनके जो जापानीज में प्रोमो होते हैं, यहाँ पे वो बताते हैं कि तू जीत गया, ठीक है तेरे पास बेल्ट है, लेकिन एंड में हालत क्या थी, तू पड़ा हुआ था और मैं खड़ा था। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जब उनको चैंपियनशिप लेनी होगी वो सेथ रॉलिंस से ले भी लेंगे। इसके बाद सेथ रॉलिंस का प्रोमो था और वो बताते हैं उनकी पूरी जर्नी के बारे में। पहले वो अथॉरिटी के साथ थे, फिर वो मंडे नाइट मसाया बने, लेकिन अब सबसे ज्यादा क्राउड उनको पसंद करता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो गुड गाय हैं या फिर बैड गाय हैं, क्योंकि वो हैं अब सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। जब वो खुद माई सेल्फ हैं रिंग में तभी उनको क्राउड पसंद करता है, ऐसा सेथ रॉलिंस का कहना था। और वो सीधा बोलते हैं नाकामुरा कहाँ है, तू आजा चल, मैं तेरे को मैच के लिए भी बोल रहा हूँ, तू मना कर रहा है। वो बताते हैं कि ऐसे नाकामुरा बड़े ही डरपोक नेचर का है। इसके बाद शिंजुके नाकामुरा का एक्चुअल में थीम सॉन्ग प्ले हो भी गया, ऐसा लगा कि शिंजुके नाकामुरा आने वाले हैं, लेकिन टाइटन ट्रॉन पर रिकोशे की वो धुलाई कर रहे थे और नाकामुरा ऐसे कहते हैं ओ तुम मेडिकली क्लियर हो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेडिकली क्लियर हो, इस वजह से अभी तो मैच नहीं होने वाला, लेकिन मैं तुमसे जो तुम्हारी चैंपियनशिप है, जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, वो लेके रहूंगा। तो स्टिल जो फ्यूड है वो कंटिन्यू है नाकामुरा और सेथ रॉलिंस के बीच में। और नाकामुरा का जो ट्रांजिशन हमने पिछले 4-5 हफ्तों में देखा है वो डेफिनेटली कमेंडेबल है डब्ल्यूडब्ल्यू की क्रिएटिव टीम के लिए भी, और नाकामुरा भी इसको अच्छा बनाने में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद शो पर आता है 6 मैन टैग टीम मैच, अल्फा अकेडमी टोमासो चाम्पा वर्सेस इंपीरियम के बीच में। अब ये चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि इस मैच में गेबल को ऐसा दिखाना है कि भाई वो बहुत तगड़े हैं, जो कि वो हैं भी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी पिछले कुछ टाइम से ऐसी चल रही है। गुंथर को हराने वाले अकेले सुपरस्टार वही हैं, चाहे काउंट आउट के सारे से उन्होंने हराया हो। अब इस मैच की पूरी कहानी भी यही थी कि गेबल के ऊपर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं गुंथर, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं हो रहा जैसे वो बाकी सुपरस्टार्स को ट्रीट करते हैं। और एंड में चैट गेबल के ही एंकल लॉक पर जियोवानी विंची ने किया टैप आउट, और उस पॉइंट पर टोमासो चाम्पा ने भी अपने होल्ड में फंसा के रखा था गुंथर को, तो गुंथर सिर्फ अपने साथी वाले बंदे को टैप आउट करते हुए देख रहे थे। तो इंपीरियम की बहुत तगड़ी वाली बेइज्जती है कि सेम रिंग में है गुंथर, उसके बावजूद किसी ने टैप आउट कर दिया और गुंथर उसमें कुछ कर भी नहीं पा रहे। और ये बड़ी विक्ट्री थी और क्लियर है यहाँ पर चैट गेबल और गुंथर के बीच में एक और मैच होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब एक क्लैरिटी नहीं है क्योंकि चैट गेबल खुद अपने प्रोमो में बोल रहे थे कब कहां कैसे, लेकिन चैंपियनशिप तो वो लेके रहेंगे। तो देखते हैं वो वाला दिन कब आता है। अब बात करते हैं गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, जो कि था रकेल रोड्रिगेज एंड रिया रिप्ली के बीच में, और ये था विमेंस चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में पहली बार देख के ऐसा लगा कि रिया रिप्ली को एक्चुअल में उनका कोई तगड़ा वाला अपोनेंट मिला है, जो कि उनके लिए बड़ा थ्रेट है। काफी मौकों पर ऐसा लगा कि शायद रकेल रोड्रिगेज क्या पता आज चैंपियनशिप जीतने वाली, लेकिन मैच के एंड में एक बहुत ही शॉकिंग चीज प्लान करी थी। सबसे पहले तो नाया जैक्स के नाम को मेरे से कोई नहीं जोड़ेगा क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, और चीज यहां पे ये होती है कि नाया जैक्स का रिटर्न हुआ। उन्होंने जब एप्रन पर रकेल रोड्रिगेज से रिया रिप्ली को पावर बॉम्ब मारा था, तो उस पॉइंट पर उन्होंने बजा दिया उनको रिंग साइड पर। उसके बाद रिंग में जब वो जाती हैं तो रिया ने उनके ऊपर अटैक किया और अपने रिपटाइड फिनिशर के साथ उन्होंने चैंपियनशिप को रिटेन
रिटेन कर लिया। देख के ऐसा लगा कि क्या है, नाया जैक्स रिया रिप्ली के साथ हैं, लेकिन रिंग में जाके उन्होंने हेडबट मारा और उसके बाद उन्होंने भी उनको बिल्कुल क्रश कर दिया, बिल्कुल दबा दिया, पिचका दिया। और रॉक खत्म कुछ ऐसे होती है जब नाया जैक्स खड़ी हुई हैं और सारा क्राउड उनको बू कर रहा है। नाया जैक्स वापस आई है। मैं सही बता रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अनसेफ रेसलर या फिर जिसको सबसे ज्यादा हेट मिलेगी पिछले 2-3 सालों में, तो उस लिस्ट में टॉप 5 में तो या टॉप 3 में भी हो सकता है नाया जैक्स का नाम हो। लेकिन ट्रिपल एच का ये क्रिएटिव डिसीजन कि उनको वापस लेके आना, आई थिंक सोची समझी प्लानिंग है। और मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं देखने में कि नाया जैक्स की यहां से जो बुकिंग है वो कैसे होती है। डेफिनेटली ऐसा नाम है जो कि फैंस देख के खुश तो नहीं हुए, लेकिन अब नजरें जरूर होंगी कि नाया जैक्स को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है और क्रिएटिवली डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लिए क्या चीजें करने वाली है स्टोरी लाइन में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।